थोड़ा मोड़ा भी झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है, कुछ लड़ाई भी हर जगह तो सीधा जान से मार। अच्छा, मतलब कुछ शिपिंग जाने वाला था तो पता किसी को नहीं चला, बाजार में पता नहीं, अचानक गायब। तो लग रहा है क्या? ज्यादा मत तू करे, मारपीट वाला उम्मीद आ जाता है यहाँ। मैं बीजेपी का समर्थन करती हूँ। यहाँ बोलने पर जल्दी मारपीट लोग करने लग जाते हैं, कौन लोग? जल्दी मारपीट होता है, इस वजह से लोग नहीं बोल पाते। सुनिए सर, अब यहाँ के ब्लड में पता नहीं क्या, जब से आए हैं हम 35-40 बरस हो गया, अब यहाँ के ब्लड में क्या है कि मारो तो सीधा जान से मारो। जाने से खत्म कर। भाजपा ठीक, 100 रुपए में लेके VIP गेट से ढुका रहा। ये बंगाली बड़ा डरपोक होता है। अच्छा, चल रहे? हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इशारा काफी है। आपका क्या मानना? हमारे बंगाल में इस बार मोदी आएगा। मोदी ये सब जान देने में जरा भी इसलिए कि डेवलप चाहिए। नहीं। हम लोग पार्टी के पीछे जान नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बंगाल में घमासान है और अभी हम भवानीपुर में मौजूद हैं। समझिए कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है और काली घाट काली मंदिर प्रांगण में हम हैं और देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और ये तमाम लोग भगवान को पूजा करने के साथ साथ मन में एक जो है इस चीज़ की अभिलाषा भी लिए हुए हैं कि इस बार चुनाव है बंगाल में तो क्या होगा, किस तरह का बदलाव हो सकता है, क्या वापसी TMC करेगी सत्ता में या भाजपा जो है वो अपना कब्जा जमाएगी। ये तमाम बातों पर जो है चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो श्रद्धालु हैं मंदिर आए हैं पूजा अर्चना, दीदी मंदिर आए हो पूजा अर्चना करने, क्या कुछ कहेंगे? काली घाट आए हैं आज। कुछ नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ है, लाइन में लगे हुए हैं लगातार। लोग VIP दर्शन के लिए हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप VIP दर्शन कीजिए, लेकिन भगवान के यहाँ कोई VIP नहीं है तो हम लाइन में खड़े हैं अपने इंतजार के लिए। अच्छा दीदी, यहाँ तो चुनाव है बंगाल में, हम लोग चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है इस बार? सत्ता परिवर्तन होगा या दीदी ही आएंगी? इस मामले में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लगता क्या है महिलाओं के लिए बेहतर कौन है, भाजपा या TMC? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, कारण मैं इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता। सरकार जो भी तो है, वोटर है। हाँ वोटर मैं हूँ, मैं बीजेपी का समर्थन करती हूँ, बट सरकार कोई भी आए सबका होना चाहिए विकास। अच्छा दीदी, एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी को सपोर्ट करिए, किसी को सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाजपा पसंद है? ऐसा लगता है कि केंद्र में आने के बाद कुछ अच्छे परिवर्तन हुए हैं, देश में बदलाव हुआ, जी, डेवलपमेंट हुआ, जी, देश मजबूत हुआ, जी, ऐसा फील होता है। महिलाएं मतलब सुरक्षित हुई हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते, महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है आज की भी डेट में। अच्छा, ममता बनर्जी खुद महिला है, मुख्यमंत्री है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित? जी, मैं यहाँ पे देखिए धर्म के लिए आई हूँ, पूजा के लिए। मैं ये पॉलिटिकल इस पे मैं नहीं बोलना पाऊंगी। अच्छा दादा, ओके, भगवान सबकी रक्षा करें बस। चलिए भगवान। दादा आप क्या मानते हैं? आप भी एक वोटर है? नहीं, मैं यहाँ वोटर नहीं, मैं दूसरे स्टेट से हूँ। दूसरे स्टेट से? जी जी। अच्छा, बंगाल का चुनाव अच्छा लगता है? चुनाव तो अच्छा है, ये है प्रजातंत्र है, एक तरह से का ये राष्ट्रीय त्योहार है, अच्छा तो लगता है। मैं यहाँ वोटर नहीं हूँ, यहाँ का मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी है नहीं, इसलिए कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। अच्छा, भाजपा पसंद है या आपको कोई और दल पसंद है? भाजपा ठीक। भाजपा ठीक है। तो सत्ता में भाजपा अगर है तो काम हो रहा है? केंद्र का कार्यकलाप अच्छा रहा है, केंद्र का कार्यकलाप और सुधार का जरूरत है और डेवलपमेंट होना चाहिए। मोदी जी के नाम पे वोट मतलब पड़ सकता है यहाँ पे भी? हाँ पड़ सकता है, हाँ पड़ सकता है। चलिए, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ सकता है। और भी क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ जो है होने जा रहा है बंगाल में? बंगाल के बारे में हमने खुद बिहार के हैं, बंगाल के बारे में हम बिहार के रहने वाला है। अच्छा, खुद जो बिहार के हैं और ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ जो गया जिला के रहने वाले हैं, तो जो बंगाल में चुनाव है उसके लिए जो है एड़ी चोटी का जोर जारी है और लोग देखिए कि लंबी जो एक कतार है वो काफ़ी लगी हुई है और श्रद्धालु जो है काफ़ी मन बनाकर यहाँ पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ की सियासी पारा इसलिए भी हाई है क्योंकि देखिए जब आप मीडिया कवरेज कर रहे होते हैं तो इस दौरान लोग रोकने की कोशिश करते हैं,
और कहीं ना कहीं उन्हें वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, मीडिया कवरेज जो है मत कीजिए, जैसे कि अभी उन्होंने टोका। तो ऐसे में थोड़ी सी बाधाएं जरूर है बंगाल में इन सब चीज़ों पर, लेकिन फिर भी लोग सजग हैं और धीरे धीरे करके एक इंतजार में है कि वोटिंग की जब तारीख आएगी, यानी 23 तारीख और 29 तारीख, उस दिन समय पर वोट गिराएंगे। क्या कहेंगे दादा, चुनाव है बंगाल में? चुनाव है तो होगा ही। यहाँ तो दीदी है, दीदी ही रहेगी। दीदी है, दीदी रहेगी। दीदी पसंद है? हाँ पसंद है, सबको पसंद। काम पसंद है दीदी का? हाँ काम पसंद है। काम देखिए यहाँ जो दलाली हो रहा है, 100 रुपए में लेके VIP गेट से ढुका रहा है, ये सब गलत है। इस चीजों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हाँ, कोई 100 रुपया मांग रहा है, कोई 200 रुपया मांग रहा है, ये गलत है। ये लाइन जो है, एक लाइन की जगह 2 लाइन होना चाहिए। इस सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं सब लोग, और जिनकी अपनी अपनी पीड़ा है, वो बता रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल सवाल आपसे लेते हैं। आप लोग बंगाल के वोटर हैं, बंगाल में चुनाव है, अभी हम लोग भवानीपुर में हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस विधानसभा के? हम उधर जोड़ा बगान के विधानसभा। अच्छा। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। TMC आ रही है या भाजपा? भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं TMC आ रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी की विदाई होने वाली है। अच्छा। लेकिन हमको लग रहा है विदाई नहीं होगी। विदाई नहीं हो? हाँ ना, हमको तो लग रहा है। सीटों की संख्या को लेकर क्या कहेंगे? लेकिन ऐसा बात भी है, जब CPM जाने वाला था, जब दीदी आई तो भी समय पता नहीं चला था। अच्छा। हाँ, और CPM की विदाई हो गई, दीदी आ गई। अच्छा, मतलब CPM जाने वाला था तो पता किसी को नहीं चला? बाजार में पता नहीं, अचानक गायब। तो लग रहा है क्या? पता नहीं भैया। उन तो थे, वोट देते थे ना, तो पता नहीं था कि CPM चला जाएगा। वाला उम्मीद आ जाता लेकिन एकाएक रिजल्ट है तो ज्यादा मत तू करे, मारपीट वाला उम्मीद आ जाता है। यहाँ सुनिए, मेरा वोट है नहीं हो, लेकिन इस साल वोट कटा दिए हैं। फोन किया। दीदी जैसे कि आप कह रही हैं कि यहाँ बोलने पर जल्दी मारपीट लोग करने लग जाते हैं, कौन लोग? जल्दी मारपीट होता है, इस वजह से लोग नहीं बोल पाते। सुनिए था, अब यहाँ के ब्लड में पता नहीं क्या, जब से आए हैं हम 35-40 बरस हो गया। अब यहाँ के ब्लड में क्या है कि मारो तो सीधा जान से मारो, जाने से खत्म कर देते हैं। हाँ, यहाँ और जगह है, और जगह ऐसा नहीं है। थोड़ा मोड़ा भी झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है, लड़ाई हर जगह तो सीधा जान से मारते। यहाँ का टेंडेंसी है। मतलब टेंडेंसी कब से बनाई है? शुरू से देख रहे हैं। मतलब CPM के समय से? हाँ। या TMC के वक्त से? CPM के समय से। CPM के समय ना, मारो तो सीधे जान से मारो। तो कुछ चीजें बदली है या लग रहा है कि और बदलना बाकी है? अब बदलना क्या है, अभी तो ट्रेंड वही चल रहा है। ट्रेंड मतलब वही चल रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग सोचते थे जब यहाँ हम नहीं आए थे कि बंगाली बड़ा डरपोक होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब जान देने में जरा भी कुछ नहीं। हम लोग पार्टी के पीछे जान नहीं देंगे। जो भी UP, बिहार, झारखंड जो भी हो, जान देंगे। पार्टी के पीछे जान तो नहीं देंगे ना। मैं गांव में पार्टी आई है कि एक CPM का है, एक कांग्रेस, ये है गांव में। जब भी माने इसका चुनाव होता है ना, सभापति का चुनाव होता है, कोई चुनाव होता है, लेकिन यहाँ ऐसा है। यहाँ तो घर घर शुरू से तभी ना इतना कलह होता है। बिल्कुल। तो देखिए बंगाल की सियासत में जो है खूनी जंग शामिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जब आप बीती सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ एक ऐसी टेंडेंसी बन गई है कि जान से जो है मार दिया जाता है। यहाँ पे जो है किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, यानी कि काफी अलग तरह की राजनीति बंगाल की हो गई है। अब सवाल यहाँ ये है कि इस बार के चुनाव में बंगाल में क्या होने जा रहा है, किस तरह का बदलाव हो सकता है। इन सभी विषयों पे लोग अपनी अपनी बात। कहाँ से आए सर? उत्तराखंड, नैनीताल से। अच्छा, नैनीताल से जी। कई राज्यों में चुनाव हो रहा है जी। कौन से दल को आप लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े? जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी खुलकर, उसमें कोई संदेह नहीं। कारण जो भी समझिए, जो वर्तमान मांग रहा है या जो हो रहा है उसको ही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या जो चीफ बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसा समझ लीजिए। जो भी समझते हैं अब आप इसको, इशारा काफी है। इशारा काफी है। अच्छा, आपका क्या मानना? हमारे वही सेम टू सेम है। देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी को बनने वाले हैं, क्या
जय श्री सीताराम। और बताइए सब ठीक है? बढ़िया है। बंगाल के रहने वाले हैं? बंगाल का ही रहने वाला हूँ। बंगाल में क्या होगा इसमें? बंगाल में इस बार मोदी आएगा। मोदी पक्का मोदी आएगा। कारण इसलिए कि डेवलप चाहिए, परिवर्तन चाहिए बंगाल में, और अच्छी शिक्षा चाहिए, ठीक है, और विकास चाहिए, और लड़कियों के लिए जो समाज में अत्याचार हो रहा है उसके लिए चेंज चाहिए, चेंजिंग चाहिए बंगाल में। और परिवर्तन ही हमेशा मतलब सुरक्षित होता है, समाज को आगे बढ़ाता है। तो इस बार मोदी आएगा तो हम लोग को पूरा विश्वास है जो चेंजिंग होगा। दीदी को लेकर, टीएमसी को लेकर क्या कहते हैं? देखिए दीदी भी अपना जगह पे सही है, लेकिन उनका जो नीचे का स्तर है ना, सिस्टम है ना, गुंडागर्दी बढ़ा हुआ। गुंडागर्दी तो फूल है, ठीक है, और साथ में अत्याचार भी है। तो इसके लिए चेंजिंग होना ही बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा ये सच है, आप भी युवा हैं, क्या वाकई टीएमसी के जो गुंडे हैं वो आम लोगों को घर में घुस के परेशान करते हैं? देखिए ये तो ये अभी से नहीं, जब से उनकी सरकार है तब से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आगे का परेशानी हम लोग और भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग के साथ जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये आगे नहीं हो। किस विधानसभा के हैं आप? हम दमदम लोकसभा। उस तरफ मतलब क्या स्थिति है? उस तरफ में तो इस बार भाजपा आएगा। भाजपा मतलब बंगाल में भाजपा छाई हुई है। भाजपा चाहिए। चलिए, बंगाल में भाजपा छाई हुई है, भाजपा का जश्न है और लोगों में उत्साह भी है, उबाल भी है। तो अब देखना ये होगा कि बिहार से सटा हुआ राज्य है बंगाल, और बंगाल की सियासत में किस तरह की तस्वीरें 29 के बाद देखने को मिलती है, और जब रिजल्ट आएंगे तो परिणाम किसके पक्ष में होता है ये देखेंगे। यहाँ की जो वादियाँ, जो हवो हवा, उसको भी आप अगर भांपने की कोशिश करेंगे तो ये कह रहा कि दीदी जा रहे और भाजपा आ रही। ये आम लोगों की जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।